देवभूमि में हिंदुओं के खिलाफ साजिश से मियां भाई बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने कालनेमियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इंसान हो या फिर मस्जिद मदरसा जो अवैध तरीके से वहां पर बने, कालनेमी के हर मोडस ऑपरेंडी पर धामी फोर्स ने धावा बोल दिया है। और अभी तक सिर्फ हरिद्वार से एक दिन में 40 कालनेमी पकड़े गए। सोचिए पूरे उत्तराखंड में कभी कितने कालनेमी हों। देवभूमि उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेजदारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हाथ में पोस्टर लेकर जो खड़े हैं ये सभी कालनेमी हैं। इन्हें उत्तराखंड पुलिस ने धर्मनगरी हरिद्वार से पकड़ा है। एक दो नहीं बल्कि 40 कालनेमियों को पकड़ा है जो भेष बदलकर भीख मांग रहे थे। कोई भगवा कुर्ता पहने हुए तो किसी के गले में रुद्राक्ष की माला है। ज्यादातर साधु के भेष में है, लेकिन इनमें से किसी का नाम लड्डन मियां है तो कोई अकबर है, तो किसी का नाम नजीर है तो कोई वसीम है। सभी मुस्लिम हैं और हिंदू तीर्थ स्थल हरिद्वार में साधु बनकर भीख मांगते थे। हिंदू श्रद्धालुओं से भीख मांगना इनका धंधा था। इनमें से कोई यूपी का रहने वाला है तो कोई राजस्थान का तो कोई पंजाब का। लेकिन हरिद्वार पुलिस से ये बच नहीं पाए। पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर इन्हें धर दबोचा। नाम बदल करके, अपनी पहचान छुपा करके जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं और गलत कार्यों में लिप्त हैं, उनके जो सभी को डिटेन करके पुलिस ने लीगल कार्रवाई इनके खिलाफ करी है और यह अभियान आगे जारी रहेगा। देवभूमि में इंसान तो इंसान, अब कालनेमी मस्जिद पर भी धामी सरकार का एक्शन तेज हो गया है। बाहर से ये एक घर दिख रहा है, लेकिन ये घर नहीं बल्कि एक मस्जिद है। मियां भाई ने रिहायशी इलाके में घर को ही अवैध तरीके से मस्जिद बना दिया था। अवैध मस्जिद की यह तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून जिले के डोईवाला की है। प्रशासन की टीम जैसे ही इसे सील करने पहुंची तो मियां भाई भड़क गए, पुलिस से बहस करने लगे। बात करने की तैयारी में सबको जवाब ही नहीं दे रहा है। भाईजान के हंगामे के बाद भी प्रशासन ने अवैध मस्जिद को सील कर दिया। पहले से बोल रहे हैं कि एक कमरा सील हो चुका है। जी जी। तो अब किस चीज की कार्रवाई है? कार्रवाई है क्या आखिर? ये चीज बताइए थोड़ा सा। अब सर वही समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो ऊपर जो कमरा बना है अब वो नीचे को ये है, ये मेन द्वार है। अब ये है, अगर ये 20-22 में तो ये आ गया, ये मेन द्वार हो गया तो ये हम तो क्या, हम तो सर हम कहाँ से नमाज पढ़ेंगे, कैसे अपने उसमें धार्मिक स्थल में कैसे अपने पूजा पाठ करेंगे सर? मुस्लिम संगठन मस्जिद सील को अवैध बता रहे हैं तो हिंदू संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं। मस्जिद सील करने के दौरान पूरे इलाके में तनाव जैसी स्थिति बनी रही। बाजार पूरी तरह से बंद रहा तो वहीं पुलिस ड्रोन से निगरानी करती रही ताकि माहौल खराब करने वालों पर नजर रखी जा सके। सीएम धामी का मैसेज क्लियर है, चाहे इंसान हो या मस्जिद, कालनेमियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ से पहले सूबे की सत्ता गई और अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि पार्टी भी उनके हाथ से जा सकती है। जी हाँ, टीएमसी महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी की तरह टूट की ओर बढ़ रही है। राजनीतिक हलकों में अटकलें खूब है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में टीएमसी में इतनी बड़ी बगावत संभव है कि ममता बनर्जी के हाथों से पार्टी निकल जाए? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये नौबत आई क्यों? बंगाल में अब टीएमसी के साथ खेला हो गए। दीदी ने सत्ता गंवाई, पार्टी भी संकट में आई। क्या करेंगी दीदी? 50 विधायक बागी। जी हां, चुनाव हारकर बंगाल की सत्ता गंवा चुकी ममता दीदी के हाथ से अब उनकी पार्टी भी निकल सकती है। टीएमसी 2 गुटों में बढ़ सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि बागी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। 80 में से 50 विधायक बागी, इसलिए वही असली टीएमसी। नेता प्रतिपक्ष शोभन देव की जगह ऋतव्रत को बनाया जाए। 2/3 बहुमत होने के नाते चुनाव चिन्ह बागी गुट को दिया जाए।
आशंका जताई जा रही है कि बंगाल में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू हो सकता है। महाराष्ट्र मॉडल का मतलब है पार्टी में टूट और बड़ा धड़ा एक अलग गुट के रूप में मान्यता पा सकता है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। बीते 2 हफ्ते में बंगाल में जिस तरह के हालात बने और जो घटनाक्रम हुए, उसी के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि टीएमसी टूट सकती है। चुनाव में मिली हार के बाद 20 मई को पार्टी के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 35 विधायक पहुंचे। 27 मई को बंगाल के बारासात से टीएमसी सांसद काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 30 मई को सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ दक्षिण सोनारपुरा में मारपीट हो गई। 31 मई को हुगली पुलिस स्टेशन के बाहर सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। 31 मई को ही ममता बनर्जी ने जब पार्टी की मीटिंग बुलाई तो 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे। इसी के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाया है, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजा रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। बंगाल में टीएमसी के साथ अब क्या हो सकता है वो भी समझिए। पहला, 2/3 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं, ऐसे में उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। दूसरा, टीएमसी 2 गुटों में बढ़ जाए, एक ग्रुप पार्टी से अलग होकर असली टीएमसी का दावा करे। हालांकि इसके लिए 54 विधायक और 2/3 यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की जरूरत होगी। और तीसरा, बागी विधायक अपनी नई पार्टी बना लें, लेकिन इसके लिए भी 54 विधायकों को एक साथ टीएमसी छोड़कर नई पार्टी में शामिल होना पड़ेगा।